तो पूरा क्वेश्चन था, इसलिए अपन ने क्या बोला था बेटा, बात करें फाइंड आउट टोटल, बेटा बात करें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ गिवन सर्किट। ये ए है, ये पूरा बात करें बी पॉइंट है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, बी पॉइंट। आपको पता है जब तक बेटा बात करें प्लेटें चेंज ना हो तब तक बेटा बात करें क्या होता है, पोलैरिटी चेंज नहीं होती है। ये बी पॉइंट है। इसका मतलब ए और बी के बीच में क्या लगी है, बैटरी लगी है। आपको ए और बी के बीच में पूरे बात का कैपेसिटेंस निकालना है, तो आप बेटा बात का अलग से बना लो, ये ए पॉइंट और ये क्या पता पूरे बात करें बी पॉइंट। बना लिया क्या बेटा? अच्छा, ए अगर ये ए है तो इसका मतलब ये भी ए पॉइंट होगा। जब तक बेटा प्लेटें चेंज नहीं होगी तब तक पोलैरिटी सिमिलर होगी। ये भी ए प्लेट और ए प्लेट। अगर गुड़े बात करें ये बी है तो इसका मतलब ये बी प्लेट और बी प्लेट। पहला कैपेसिटर गुड़े बात करें किन के बीच में बना है बेटा, बात ए और बी के बीच में। दूसरा कैपेसिटर भी ए और बी के बीच में। अगर ए हाई पोटेंशियल पे तो बी लो पोटेंशियल पर है। अगर ए पॉजिटिव प्लेट तो बी नेगेटिव प्लेट है। अगर बी हाई पोटेंशियल पे तो बी पॉजिटिव है। तो अगर गुड़े ए लो पर है तो इसका मतलब ए नेगेटिव है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ए पॉजिटिव तो बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव तो ए नेगेटिव। पर पहला कैपेसिटर कहाँ बना, ए बी के बीच में, मतलब एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये सेकंड बेटा कैपेसिटर, ये थर्ड कैपेसिटर, और ये कौन सा है, फोर्थ कैपेसिटर। समझ में आ रहा है, क्लियर है? दो प्लेटों से मिलकर क्या बनता है, एक कैपेसिटर बनता है। समझ पा रहे हो? इसमें से हर देखो हर कैपेसिटर में एक प्लेट ए है दूसरी प्लेट बी है, एक प्लेट ए है दूसरी प्लेट बी है, एक प्लेट ए है दूसरी प्लेट बी है, एक प्लेट ए है दूसरी प्लेट क्या है बेटा, बी है। इसका मतलब ए बी के बीच में कितने कैपेसिटर बन गए, चार। चार कैपेसिटर को दीदी बात कर बना दो, हो गया अपना काम। बताओ बेटा बात कर, ए प्लेट बी प्लेट, दूसरा कैपेसिटर भी ए प्लेट बी प्लेट, तीसरा कैपेसिटर भी बताओ ए प्लेट बी प्लेट, समझे? चौथा कैपेसिटर बताओ पूरे बात के ए प्लेट और बी प्लेट में। अब अगर आप ये मानते हो कि इनके बीच में बैटरी लगी है, लगी होगी, ए हाई पोटेंशियल पे, ठीक है, पूरे बात करें तो बताओ बी कहां पर होगा, लो पोटेंशियल पर होगा। समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब पूरे बात करें ये पॉजिटिव है सारी दीदी। अगर ए टर्मिनल को अपन पॉजिटिव मानते हैं हाई पोटेंशियल, तो बी को नेगेटिव मानो। इसका मतलब ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट। हर एक वीडियो बात करें कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस अपने क्या माना, सी कंसीडर किया, सी 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 सी। चारों किस में आ गए बताओ, सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में है, चारों पैरेलल में है। कैसे पता चला? सबसे पहले बेटा बात करें प्लेट से क्या निकलेगा, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल की प्लेट से बैटरी के हाई पोटेंशियल से क्यू चार्ज निकलेगा। क्यू चार्ज यदि बात करें यहाँ पर आया, क्यू चार्ज यहाँ पर आया, लेकिन जैसे जंक्शन पे आया क्यू चार्ज बटा, कुछ ऊपर गया, माना कि Q1 ऊपर गया, कुछ नीचे गया। नीचे कितना आ गया बेटा, Q2, ठीक है। या बोल बात करें Q2 इसमें चला गया, Q2 इसमें गया दीदी बात कर, नीचे कितना आ गया बेटा बात करें Q3, तो Q3 गुड़े बात करें में से Q4 इसमें चला गया, Q5 इसमें चला गया। मतलब चारों जगह बांट दिया अपन ने, क्या कर दिया, चारों जगह बांट दिया। Q1 इसमें, Q2 इसमें, Q3 इसमें, Q4 इसमें। समझे कि नहीं समझे? Q3 इसमें गया बेटा, Q4 इसमें गया। आप चाहो तो ऐसे बना सकते थे, A और गुड़े बात करें B। अब इनके बीच में बनाते आप, ठीक है। यहीं से बना दो ऐसे। एक गुड़े बात करें क्या, ए से एक बी से प्लेट, एक ए से एक बी से, एक ए से और एक बी से प्लेट, एक ए से और दूसरी बी से प्लेट। समझे? तभी गुड़े बात करें चार जगह बढ़ जाता है, Q1 Q2 Q3 और Q4। अगर चार्ज बढ़ रहा है तो दोनों किसमें आ गए बेटा बात कर, सभी के सभी किसमें, पैरेलल में। किसमें होते हैं, चार्ज या करंट बटे तो वो पैरेलल में होते हैं, और चार्ज और करंट अगर सेम हो तो वो किसमें होते हैं, सीरीज में। रेजिस्टेंस में अपन पढ़ते हैं करंट सिमिलर होता है, कैपेसिटेंस में अपन पढ़ते हैं चार्ज सिमिलर होता है। पर चार्ज बराबर देखिए, चार्ज से ही तो करंट आता है। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आई बराबर देखें Q/T, तो अगर चार्ज सिमिलर तो करंट सिमिलर है, सीधी सी तो बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर चारों किसमें आगे बेटा बात करें, पैरेलल में। और अगर कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो कंडीशन क्या आता है, सीधा आता है बेटा, C इक्विवेलेंट अपन कैसे निकालते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। या फिर ऐसा कहा था, इफ ऑल बेटा कैपेसिटेंस या ऑल कैपेसिटर आर सिमिलर, देन तब कंडीशन क्या होता है, नंबर ऑफ कैपेसिटर इनटू कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर। कितना आ गया बताओ बेटा बात करें, 4C। चाहे तो पूरे ऐसा जोड़ो, C प्लस C प्लस C प्लस C, तभी 4C होना है। लेकिन अगर सारे कैपेसिटर एक जैसे हैं तो इतना मत करो, कितने कैपेसिटर है उनका नंबर लिखो और किसी एक कैपेसिटर की वैल्यू लिख दो। जैसे मैंने कहा ये 2 फैरेड है, तो ठीक है 4 × 2 करो, दीदी बात 8 फैरेड आ गया। कितना आ गया बेटा बात करें, नहीं समझ में आया? आया समझ में कि नहीं आया? छोटी सी बात है। आप गुड़िया ए और बी को ये इसको बोलते बेटा बात क्या बताओ, प्लेट कनेक्शन मेथड। क्या बोलते बेटा, प्लेट कनेक्शन मेथड। जितनी प्लेट है ना उससे एक कम कैपेसिटर आता है। उठा के देखो 5 प्लेट है और वहां आपको लिखवाया था मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटेंस गुड़िया बात करें n-1 × C लिखवाया था। n यहाँ पे क्या थी, नंबर ऑफ प्लेट है, तो 5 - 1 करो 4C आ गया।
आया कि नहीं आया, फोर्स यहाँ भी तो आ गया। हाँ दूसरी बात है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दी थी बात में, किसी एक कैपेसिटेंस की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, याद है, 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी आई थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, कितना आया था बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पूरे बात का उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। डी क्या होती है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ये डी होता है। और यहाँ दीदी ए क्या होता है, प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया, ए उसका एरिया होता है, डी उसकी दूरी होती है। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, इन दीदी बात में दोनों प्लेटों के बीच में भरा हुआ बेटा बात के मीडियम की परमिटिविटी, क्या होती है, परमिटिविटी। अगर पूरे बात करें पता है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्या बोलते हैं। और अगर इनके बीच में कुछ मीडियम होता तो अपन ईआर भी लिखते, क्या लिखते बेटा, ईआर। अगर पूरे ईआर में नहीं लिखा इसका मतलब इनके बीच में क्या है, या तो वैक्यूम है, वैक्यूम जानते हो, वैक्यूम मतलब जहां पे गैस के पार्टिकल भी ना हो। दूसरी बात अगर एयर है तो भी एयर के लिए ईआर की वैल्यू कितनी होती है, 1.00 पूरे बात कर 5 है ना, तो इसका मतलब तो भी वो बनी हुआ ना नियरली वैल्यू, इसलिए ये कंडीशन है। अदरवाइज मुझे लिखना क्या चाहिए था रियल में, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। अगर पूरे वैक्यूम है 1 रखो, एयर है तो भी नियरली 1 रखो, लेकिन अगर इनके बीच में मेटल है तो ईआर की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। और अगर वाटर है तो नियरली कितनी होती है, 81, समझे। और कुछ भी नहीं है तो आप 1 मान के चलो, कुछ नहीं कह रहा तो इसका मतलब क्या मान के चलो 1, तो इसकी वैल्यू मैंने 1 कर दी, 1 कर तो 1 इंटू ईआर, एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, मतलब ई की वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गई, या एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गई, समझे। ये अभी तुमने पढ़ा नहीं है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते बेटा, ये रियल में होता है गोलू एप्सिलॉन नॉट, जो होता है प्रोडक्ट ऑफ क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ बेटा बात करें क्या, वैक्यूम, इनटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ बेटा बात करें क्या, मीडियम, ये होती है। इसको लिखता हूं मैं यहाँ पर रियल में एप्सिलॉन। पर अगर गुडे इनके बीच में एयर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाती है, तो एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाता है। तो एप्सिलॉन की जगह मैंने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखा, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं अपन, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्या बोलते हैं। एप्सिलॉन आर क्या, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्या बोलते हैं। एफ ई नॉट को क्या मतलब एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं अपन, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्या बोलते हैं। और इसकी वैल्यू लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, ठीक है। ये बातें आपकी बची हैं, तो अभी ये पूरी चीजें निकल के आएंगी, याद रखना बेटा बात में, ठीक है। तो खैर अभी तो गुड़े अपना आंसर फोर्स दिया है, क्या बेटा, सी को और डिटेल में खेलो तो गुड़े बात कर रहे हैं 4, हमारे पास एप्सिलॉन ए बाई डी। ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ बेटा बात करें क्या, एनी प्लेट, या किसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट। और डी क्या होती है, दोनों प्लेटों के बीच की बेटा बात करें सेपरेटिंग डिस्टेंस। समझ में आ रहा है, दोनों प्लेटों को कितनी दूरी से आपने अलग किया है, ठीक है। नोट कर लो इसको फटाफट, हो जाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है करो।